शुरुआत करेंगे महाबजट की कवरेज पर। हमारा फोकस रहने वाला है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार बजट पेश करने जा रही हैं। मोदी सरकार 2 के इस बजट से हर किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, खासतौर पर जिस तरह सरकार एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। महिला, नौकरी पेशा, युवाओं की उम्मीदें, किसानों की उम्मीदें और मोदी का महाबजट। तो फोकस जो है महिलाओं की खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि महिला वित्त मंत्री हैं, तो महिलाओं को लगता है कि उनके बजट और उनकी सहूलत के हिसाब से इस बजट में काफी कुछ देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा को भी खासी उम्मीदें हैं कि टैक्स में उनको किसी तरह की रिबेट मिल जाए। युवाओं को उम्मीदें हैं कि जॉब्स अच्छी हो पाए, एजुकेशन अच्छी हो पाए, और किसानों को उम्मीद है कि एमएसपी उनको अच्छा मिलता रहे और कहीं ना कहीं कर्ज जो है उनके वो भी माफ हो सके, किसान खुशहाल हो सके, युवाओं को नौकरी मिल सके, नौकरी पेशा को रियायतें मिल सके, और महिलाओं को घर का बजट चलाना है तो उनके लिए वहां पर भी सहूलत हो। और महिलाएं आजकल कामकाजी भी हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर सहूलतें मोदी के महाबजट से उम्मीद की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा क्रांतिकारी। ओबीसी कम्युनिटी के 40 बीजेपी सांसदों से बोले मोदी, आने वाला बजट होगा क्रांतिकारी, किसान और ग्रामीण इलाकों पर होगा फोकस। तो ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 40 सांसदों से आज मुलाकात की तो एक बात क्लियर बता दी कि खास तौर पे निचले वर्ग के साथ न्याय करने की कोशिश होगी, ग्रामीण इलाकों पर और किसानों पर भी फोकस रहेगा। वहीं ओबीसी के हितों के लिए भी काम करेगी सरकार। तो ग्रामीण इलाकों और किसानों पर फोकस रहने वाला है। कल का जो बजट होगा वो क्रांतिकारी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि कल का बजट जो होगा वो क्रांतिकारी होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, यानी कि ओबीसी समुदाय के 40 सांसदों से वो बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि किसानों और ग्रामीणों के लिए इस बजट का फोकस रहने वाला है। तो आतिर मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो से मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आतिर, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है, एक तरह की इंडिकेशन है कि क्रांतिकारी होने वाला है बजट, यानी कि क्रांतिकारी उम्मीद की जा सकती है इस बजट से। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये बयान काफी उम्मीदें जगाता है, और ये बयान उन्होंने तब दिया है जो सूत्रों के अनुसार हमें पता लगा है, जब वो 40 सांसद जो हैं ओबीसी कम्युनिटी से जो ताल्लुक रखते हैं उनको वो संबोधित कर रहे थे अपने निवास पर। एक बहुत उम्मीद इस वजह से जगाता है क्योंकि जो परिस्थिति बनी है अभी विश्व व्यापार की अगर आप बात करें, बड़ी चुनौतियां हैं न सिर्फ भारत के सामने बल्कि पूरे विश्व में। और ऐसे में अब जो जीडीपी है यानी कि ग्रोथ रेट जो है उसको बढ़ाना, उसको एक्सेलरेट करना, जो कि अब 5.8 रहा पिछले 3 महीनों में, उसको एक वो चुनौती होगी कि सबसे पहले उसको बढ़ाया जाए। साथ ही में प्रधानमंत्री ने बात की है कि जो किसानों की आमदनी दुगनी करने की वो बात करते रहे हैं, और क्योंकि मोदी सरकार का ये छठा बजट होगा तो जाहिर बात है कि काफी उम्मीदें होंगी ओबीसी और पिछले वर्ग की किसानों के लिए। और क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य रखा है कि जो किसान है उनकी आमदनी को दुगना करना है, इस वजह से 2020-22 तक ये पूरा लक्ष्य पूरा तभी होगा जब कि इसकी नींव रखी जाए, इसके बीज बोए जाएं। वो संभवतः उसका इरादा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात से ये बात क्लियरली जाहिर हो रही है कि उनको पता है कि अगर देश की जीडीपी को बढ़ाना है तो ग्रामीणों और किसानों पर फोकस करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी परसेंटेज है किसान वर्ग की। अगर वहां पर सुधार आ जाता है तो देश की जीडीपी में सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कई संतुलन है जो कि साधने पड़ेंगे। एक संतुलन होगा कि मध्य वर्ग जो है उस पर ज्यादा जोर नहीं पड़े, उस पर इनकम टैक्स का बर्डन नहीं पड़े। इसके लिए उनको भी ये उम्मीदें हैं कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें कुछ कटौती होगी, क्योंकि अब जो सरकार के लिए चाहिए वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा चाहिए, तो वो कहां से जुटाएगी, एक बड़ा चुनौती की देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी कि सरकार उसको कहां से करती है। लेकिन ये बात निश्चित है कि जो किसान पिछला वर्ग है उस पर फोकस रहेगा, और प्रधानमंत्री का ये संकेत एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत ही उम्मीदें जताता है
ये चलिए आतिर आप हमारे साथ बने रहिए। तो प्रधानमंत्री का जो बजट कल आने वाला है, महाबजट, वो क्रांतिकारी होने वाला है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो मोदी सरकार पार्ट 2 का पहला बजट क्रांतिकारी रहेगा। और क्या 10 पॉइंट्स हैं जो की फोकस हैं, वो आपको बता देते हैं कि इस बजट में हमें क्या वो बड़ी चीजें हैं जो देखने को मिल सकती हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि पिछले बजट के 10 बड़े ऐलान क्या थे, जिससे समझने को मिलेगा कि आगे क्या क्या उम्मीदें की जा सकती है। आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई थी। ये पिछले बजट के ऐलान है, जिससे अब एक्सपेक्टेशंस इस बार और ज्यादा रहने वाली है। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई थी। यानी इस बार इस फ्रंट पर भी उम्मीद की जाएगी कि और ज्यादा बेहतर किया जा सके। श्रमिकों के लिए नई प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया था। छोटे और मझोले किसानों को कर्ज के ब्याज में 2% की छूट दी गई थी। 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए गए थे। महिलाओं को बैंक से 40,000 तक के ब्याज पर टैक्स माफ किया गया था। गायों की देखभाल के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो ये वो 10 बड़े ऐलान हैं जिस पर पिछला जो बजट था वो आधारित था, और इस बार उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। साल 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखा गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के तहत 50 करोड़ लोगों को बीमा में लाने का ऐलान किया गया। रेलवे का बजट 1.48 लाख करोड़ से 1.58 लाख करोड़ रुपए किया गया। तो ये पिछले बजट के 10 बड़े ऐलान हैं। और इस बार जैसे कि अभी आपको बता चुके हैं, ब्रेकिंग न्यूज थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रांतिकारी हो सकता है बजट, यानी हर वर्ग और खास तौर पे ग्रामीणों पर फोकस रहने वाला है। ये अपने आप में बड़ी आतिर और अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ा इंडिकेशन है प्रधानमंत्री का जब वो कहते हैं कि क्रांतिकारी होगा बजट। बिल्कुल, देखिए जो मोदी के बारे में कहा जाता है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और इसीलिए जिस तरह बजट आने वाला, बजट के पहले मुंबई के लोग क्या कहते हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार क्रांतिकारी बजट कैसा हो सकता है। क्या कहेंगे आप? मोदी जी ने कहा क्रांतिकारी बजट आएगा, आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए बजट में और किस तरह से होते हैं? मोदी जी ने बोला है क्रांतिकारी बजट होना चाहिए। हमको उम्मीदें भी हैं सीतारमण जी से, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, खास करके बिल्डर लॉबी के लिए। मुंबई या पूरे इंडिया में जो बिल्डर लॉबी है, इनके लिए कुछ ना कुछ वो जरूर देंगे, उनसे ये उम्मीदें हैं। और जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का जो मुद्दा उठ रहा है, वो मुद्दा भी इस बजट में मोदी जी के जो स्टेटमेंट से साफ नजर आ रहा है कि वो सॉल्व हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं किस तरीके से बजट आने, क्रांतिकारी बजट का मतलब क्या आप किसे देखते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो एक विजन लेकर के चले हैं, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, और अभी तक तो खरे उतरे हैं। जो उन्होंने बोला है वो किया है। जैसे उनका एक टारगेट है, एक विजन है कि क्रांतिकारी होना चाहिए हमारा जो लक्ष्य है, तो उसपे बहुत ही अच्छा और अपेक्षा है। खास करके हमारे रूरल के लिए, जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके लिए कुछ अच्छा हो, और वो करेंगे। चलिए अभिषेक, आपके पास वापस लौटेंगे। अभी हमारे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। आतिर हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। आतिर, मुंबई के कुछ लोगों की बात सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि मुंबईकर्स अपनी बिल्डर्स और जो अपनी इमारतों की समस्या के साथ साथ किसानों की भी बात कर रहे हैं, और साथ साथ ये खास तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर जिस तरह का उन्होंने विश्वास दिया है जीत के साथ, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की जो अगर आर्थिक नीति देखी जाए, जो उनकी विजन है, उसके हिसाब से इसको मोदीनॉमिक्स कहा जाता है। और उनकी जो नजरिया है, जो जिस तरह से वो अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमी को देखते हैं देश की, वो जरिया बहुत ही अलग है। अगर हम NDA 1 की बात करें, उससे काफी मुख्तलिफ है। और जिस तरह से वो चाहते हैं कि हर वर्ग जो है, खासतौर से पिछड़ा हुआ वर्ग और जो किसान है, उन पर जो पूरा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। और साथ ही में बड़ी चुनौती ये भी हो जाती है कि मध्य वर्ग जो है, उसको भी कहीं ना कहीं नाराज नहीं करना है। उसको भी जो टैक्स रिबेट्स दी जाए या फिर उसको टैक्स कोई सोप्स दिए जाए, ताकि उस पर भी ज्यादा भार नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वेलफेयर स्कीम्स लानी है, तो उसके लिए पैसा कहां से जुटाया जाए। तो क्या इसका एक विकल्प ये होगा कि सरकार डाइवर्समेंट करेगी, जो बड़े बड़े PSUs हैं उसमें डाइवर्स कर पैसे जुटाएगी? ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये
आखिर चैलेंजेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी हैं, उनको पता भी है, और वो जब कमिटमेंट कर देते हैं तो देश को उम्मीद लग जाती है कि जो वो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। और अगर वो कह रहे हैं कि क्रांतिकारी होगा तो यकीनन क्रांतिकारी बजट देखने की हम उम्मीद कर सकते हैं। क्या ये बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में क्या कुछ रही हैं, अब उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आतिर और अभिषेक मेरे साथ बने रहिएगा। तो कुछ योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की जो रेवोल्यूशनरी साबित हुई। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को ये शुरू की गई थी। बैंकों से लोगों को जोड़ने की ये एक कोशिश थी। स्किल इंडिया मिशन जो था वो 28 अगस्त 2014 को युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के इरादे से शुरू किया गया। इसके साथ साथ मेक इन इंडिया जिसकी चर्चा वर्ल्ड क्रॉस हुई थी 28 सितंबर 2014, देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इनिशिएटिव लिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, छोटे कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराना ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाया जा सके। उजाला योजना 1 मई 2015, कम कीमत पर एलईडी बल्ब मुहैया कराना जिससे बिजली की बचत भी हो और घर घर रोशन हो जाए। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को इसका इनिशिएटिव लिया गया। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा यानी कि रिटायरमेंट वाले लोगों का भी ख्याल रखा गया। स्मार्ट सिटी स्कीम 25 जून 2015 को देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू की। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर की सुविधा मुहैया कराने की ये योजना। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2017, गंगा नदी की सफाई के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और खासतौर पर हर किसी का जो प्रधानमंत्री को एक साथ लेके चलने का एक नजरिया है वो भी सामने आता रहा है। हर किसी का सपना होता है इसके साथ साथ कि अपना एक घर हो। लोगों के इसी सपने को पूरा करने के लिए जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सिर्फ गरीबों को ही नहीं मिल रहा है बल्कि सालाना 18 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा है और लोग अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं। चमचमाती दीवारें, शानदार सीलिंग और मॉड्यूलर किचन, साथ ही यहाँ मौजूद दूसरी सुविधाएं किसी 5 सितारा होटल का एहसास कराती हैं। मगर ये किसी होटल का कमरा नहीं बल्कि गाजियाबाद के वैशाली में पूजा वर्मा का नया घर है। पूजा कई सालों से ऐसे घर का सपना देख रही थी जो अब पीएम आवास योजना की मदद से पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों को सब्सिडी मिली है और उसका बेनिफिट लिया है। बहुत सारे लोगों ने नए घरों में शिफ्ट कर दिया है उस सब्सिडी को लेने के बाद और बहुत ज्यादा मदद उन्हें मिली है इस सब्सिडी से। हम ऐसे ही एक दंपति के घर आज हैं, विष्णु और पूजा वर्मा के, जो इस स्कीम के लाभार्थी हैं जिन्हें इस स्कीम से फायदा मिला है और करीब उनके हिसाब से जो है बहुत ज्यादा मदद उन्हें मिली है इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आइए सीधा उनके घर में आपको लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो उनका नया आशियाना है, जो उनका अपना आशियाना है, जो उनका अपना घर है इस प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद उन्हें मिला है। पूजा वर्मा हमारे साथ है जो इस घर की मालकिन है, उनसे पूछते हैं। पूजा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी सोचा था कि आपको दिल्ली एनसीआर में अपना घर आप खरीद पाएंगी? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं लगता था कि हम इतनी जल्दी ले पाएंगे घर, लेकिन इस योजना के तहत हमने घर लिया है और बहुत बड़ी राहत मिली है इस योजना से हमें। पीएम आवास योजना से पूजा का सपना कैसे पूरा हुआ ये भी आपको बताएंगे, मगर पहले ये देख लीजिए कि पूजा का घर कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। जो किचन है वो भी काफी स्पेशियस है। ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो एरिया है, ये किचन का एरिया है और इस हिसाब से एक कपल के लिए और जो किचन है वो भी काफी स्पेशियस है। ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो एरिया है, ये किचन का एरिया है और इस हिसाब से एक कपल के लिए और बच्चों के लिए काफी सफिशिएंट है। ये जो पूरे किचन का इलाका आप देख सकते हैं, जो दीवारें हैं उसमें भी काम काफी अच्छा हुआ है और कोई इस तरह का नहीं लग रहा है कि कोई चलता फिरता कोई काम किया गया। पूजा वर्मा ने इस घर को खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया और लोन के साथ ही उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का फॉर्म भी भर दिया, जिसके तहत कुछ ही दिनों में इन्हें 2,67,000 रुपए की सब्सिडी मिल गई, जिसे अगर 20 साल तक के लोन की तो पूजा को 5,56,100 रुपए का फायदा हुआ।
बहुत सारे लोगों को ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद उनको कई लोग इसके बारे में पता नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, क्योंकि आप उन बहुत कम लोगों में जिनको इसका लाभ मिल चुका है, तो कुछ हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अवेयर करने के लिए? जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसके साथ में आप बैंकर से बोलें कि हमें पीएम योजना के तहत जो फॉर्म फिल कराया जाता है वो करवाएं। तो एक यही छोटा सा प्रोसेस है जो आपको फॉर्म फिल करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है आपको, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ही ये सब्सिडी आती है। उम्मीद की जा रही है कि 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार पीएम आवास योजना को लेकर कुछ और बड़े ऐलान भी कर सकती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों का सपना पूरा हो सके। अरुण डांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो फरवरी 2019 में जो बजट आया था उसमें बड़ी बड़ी जो योजनाएं थी उनको कितना मनी एलोकेट किया गया था, अब उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी योजना के तहत कितना पैसा उस पर्टिकुलर योजना को एलोकेट किया गया। तो मेक इन इंडिया एक एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसके तहत 930 करोड़ रुपया इसको एलोकेट किया गया। रक्षा बजट को 2,95,511.41 करोड़ रुपया दिया गया। डिफेंस पेंशन के तहत 1,88,153 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। किसान सम्मान निधि 75,000 करोड़ इसके लिए रखा गया। राष्ट्रीय कामधेनु योजना के तहत 750 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। रेलवे को 1.58 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। तो ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस किस योजना के लिए किस तरह का बजट एलोकेशन हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत 27,584 करोड़ रुपया रखा गया। वहीं अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 7,801 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ। अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 50,086 करोड़ रुपया दिया गया। तो चलिए इसी के साथ यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कल क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। कल आने वाला है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। 49 साल बाद कोई महिला वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही है, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। 1970 में इंदिरा गांधी ने वित्त बजट पेश किया था, लेकिन तब वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ये मंत्रालय भी संभाल रही थी। तो इस बार निर्मला सीतारमण से बहुत उम्मीदें होने वाली हैं देश की 50% आबादी को, खास तौर से क्योंकि महिलाएं चाहेंगी घर वो संभालती हैं, बाहर वो देखती हैं, तो वो चाहती हैं कि उनके लिए जरूर इस बजट में कुछ खास, कुछ स्पेशल, कुछ बड़ा और बड़ा क्रांतिकारी होना चाहिए। देश की महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं मोदी के महाबजट से, निर्मला सीतारमण के महाबजट से, हमने इसकी पड़ताल की। देखिए क्या कहना है महिलाओं का, जब हमारी रिपोर्टर उर्वशी ने बात की मुंबई में एक घर की होम मिनिस्टर से। बजट 2019, जी हाँ, निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट 2019। सारी आंखें, सारी नजरें वहां पे टिकी हुई है। वहीं हम ये देखते हैं कि जब एक महिला देश का बजट पेश करती हैं तो कई उम्मीदें हैं लोगों की इस बार के बजट से, क्योंकि एक महिला ये सिर्फ होम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि वर्किंग वुमेन होने के नाते वो आउटसाइड से लेकर इनसाइड तक की हर हिसाब का ध्यान रखती है, हर बजट का ध्यान रखती है। और आज जब एक महिला निर्मला सीतारमण जब देश का बजट पेश कर रही है, लोगों से कई उम्मीदें हैं, क्योंकि लेडी फाइनेंस मिनिस्टर किस तरह से पेश करेगी ये बजट और क्या वो हर सेक्टर को टच करेंगी कि नहीं। वो तो बजट जो है पेश करेंगी, पर उसके पहले आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। मेरे साथ एक होम मेकर और एक होम मिनिस्टर जुड़ी हैं, रंजना असरानी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका बजट क्या है और क्या उम्मीदें हैं वहां की लेडी फाइनेंस मिनिस्टर से। रंजना जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हम आपसे आज बजट की बातचीत करने आए। किस तरह से आप अपना घर चलाती हैं? क्या आप इतने पैसों में घर चला पाती हैं या कई एक्सपेक्टेशंस है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, एक महिला को हर तरफ से उनका सब तरफ से नजर ठीक होनी चाहिए कि हमें बैलेंस करना पड़ता है, कहाँ किधर खर्चा किया तो कहाँ किधर बचाया। पर जब भी हम एक्स्ट्रा मांगने जाए तो हमेशा यही होता है कि ये कहाँ गए, पैसे कहाँ गए, ऐसे ही हमको जवाब मिलता है।
तो हमें ऐसा करना पड़ता है कि कहाँ हम बचाएं, कहाँ हम हम खर्च करें। तो पहले जो हम कितना बहुत लैविशली एक्स्ट्रावेगेंट सब, अभी हमारा थोड़ा कम हो गया इनकम, जैसे बिकॉज सब सेविंग्स में खत्म होते जा रहे हैं ऐसे। तो बचत हो रही है। हाँ, बचत नहीं होती है, हम अपने जो सेविंग्स है जो इयर्स के वो हम खत्म करते जा रहे हैं। चलिए, मुंबई की इस महिला होम मिनिस्टर से हमने जाना, वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो सेविंग्स है वो खपत हो रही हैं, तो उनके लिए चिंता का सबब बना हुआ है कि सेविंग्स वो ज्यादा नहीं कर पा रही हैं, यानी महंगाई कहीं ना कहीं उन्हें तंग कर रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक का रुख कर लेते हैं, महिलाओं की राय हमने जान ली। अभिषेक, आजकल पुरुष भी किचन में कंट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि बराबर का हिस्सा होता है आजकल पुरुषों का भी किचन में, तो पुरुष इसको किस तरह से देख रहे हैं कि महिला वित्त मंत्री कल बजट पेश करने वाली है, क्या कुछ वो चाहते निर्मला सीतारमण से? बिल्कुल सही कहा आपने, पुरुषों का बड़ा रोल होता है किचन में। कम से कम बजट गड़बड़ाए नहीं, कम से कम पुरुष भी इस पे पूरे सहभागी होते हैं। लोग मौजूद हैं और हर फील्ड से लोग हैं, या कोई बिल्डर हैं तो कोई अलग अलग बिजनेसमैन हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उनके आगे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, पहली कह सकते हैं कई सालों बाद महिला वित्त मंत्री बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीदें देखते हैं आप कि किचन कैसे अच्छा चलेगा, कैसे घर अच्छा चलेगा, क्या देखते हैं, किस तरीके की आपकी अपेक्षाएं? किसानों के लिए ये बजट काफी लाभकारी होना चाहिए, जिसकी वजह से किचन सही चलना चाहिए, ये उम्मीदें हैं हमको इस बजट से। और महिला बजट पेश कर रही हैं सीतारमण जी, इससे महिला के सशक्तिकरण के लिए जो ये बजट होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ध्यान देना चाहिए, ये हमारी उम्मीदें हैं उनसे। जी, आप एक पेशे से बिल्डर हैं, क्या चूंकि मोदी जी का सपना है हर किसी को घर मिलना चाहिए 2022 तक, कैसे घर मिल पाएगा, क्योंकि ज्यादा रियल एस्टेट की हालत तो बहुत खराब है, क्या देखते हैं रियल एस्टेट में कितना बदलाव आएगा ताकि आप सबको घर दे पाएंगे आप लोग? देखिए, कचरा साफ करने में टाइम लगता है। मोदी जी ने 5 साल लिए हैं जिसमें उन्होंने कचरा सब साफ किया है। रियल एस्टेट थोड़ा नीचे गया है, लेकिन इस बजट से हमको ये उम्मीदें हैं कि जो उनका विजन है कि सबको ये घर होना चाहिए 2022 तक, तो ये बजट उस उम्मीदों पे खरा उतरेगा, ऐसी हमको उनसे उम्मीदें हैं। लेकिन आप लोगों के लिए क्या ऐसा हो कि ताकि कम से कम वित्त मंत्री ताकि कम से कम आप लोगों को घर दे पाए, क्योंकि आप देख रहा हूँ कि रियल एस्टेट का मार्केट बहुत डाउन है, काफी बिल्डर परेशान है, कभी लोगों कंपनियां बंद कर रखी है। कुछ तो पैकेज एक होना चाहिए जो छोटे बिल्डर है। ठीक है अभिषेक, आपके साथ जो पहले सज्जन जो बात कर रहे थे उसके साथ मैं काफी इत्तेफाक रखती हूँ, मुझे लगता है दर्शक भी रखते होंगे कि किसानों का अगर सरकार ख्याल रख लेती है तो सारा फूड चेन है वो सारा ठीक हो जाएगा, सारे मामले और सारे घर के बजट हो या बाहर के वो सेट बैठ जाएंगे। अगर किसान खुशहाल तो देश कहीं ना कहीं खुशहाली की तरफ चला जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि क्रांतिकारी होने वाला है बजट। उम्मीद यही होगी, देखना ये बाकी रहेगा कि कितना क्रांतिकारी साबित होता है। मेरे साथ आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।